हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम अघन माह में पड़ने वाले गुरुवार यानी कि महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानेंगे। हिंदू संवत मार्गशीर्ष मास की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म में इस माह का विशेष महत्व वर्णित है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्व है इस माह के गुरुवार के दिन का, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अघन माह को स्वयं का स्वरूप बताया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के ही अवतार है और विष्णु जी की पूजा देवी लक्ष्मी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस आधार पर हर माह के गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व है। विष्णु जी का प्रिय मास होने के कारण श्री हरि के साथ देवी लक्ष्मी भी इस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती है। कहते हैं कि जिसके घर पर साफ सफाई रहती है, देवी लक्ष्मी एवं श्री हरि उसी घर में प्रवेश करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। इस व्रत को कोई भी कर सकते हैं, पुरुष, स्त्री या कुंवारी लड़की कोई भी इस व्रत को कर सकता है। यह व्रत आपको पूरे मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले जितने भी गुरुवार होते हैं उन सबको करना होता है, या फिर आप 12 मासी मार्गशीर्ष व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं, यानी कि मार्गशीर्ष में पड़ने वाले पहले गुरुवार से शुरू करके अगले वर्ष के मार्गशीर्ष के अंतिम गुरुवार तक आप व्रत कर सकते हैं। इसके बीच में जितने भी गुरुवार पड़ेंगे उसको आपको महालक्ष्मी का व्रत करना होगा, या फिर आप मार्गशीर्ष माह के जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उसको व्रत करें और अगले साल के मार्गशीर्ष गुरुवार के जितने भी व्रत हैं उनको करें, और फिर आखिरी गुरुवार को आप व्रत का संकल्प का उद्यापन कर दें, या फिर जितने भी आपकी संकल्प लेना चाहें उतने गुरुवार का आप संकल्प लेकर भी इस व्रत को उठा सकते हैं। तो जैसा पहली बार आप इस व्रत को करेंगे उसी तरह से आपको इस व्रत को करना है। इस व्रत में आपका नमक खाना वर्जित होता है। आप अन्न खा सकते हैं एक समय, लेकिन आपको मीठा भोजन करना होता है, नमक का सेवन नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी बीमारी से पीड़ित है तो आप सात्विक भोजन कर सकते हैं, यानी कि सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साधारण नमक का प्रयोग आपको नहीं करना होता है। तो अब आइए जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। इसके लिए आपको बुधवार के दिन ही अपने घर की पूरी साफ सफाई करके घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनानी होती है और तोरण लगानी होती है माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए। अगर आप बुधवार के दिन ये नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार की सुबह सुबह भी आप ये कर सकते हैं। परंपरा अनुसार इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई, द्वार पर रंगोली, तोरण, रंग रोगन और साज सज्जा आदि करते हैं। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही मार्गशीर्ष माह के गुरुवार को देवी लक्ष्मी के चरण चिन्हों का चित्र घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है, या फिर आप चावल के आटे से भी माँ लक्ष्मी जी के चरण बना सकते हैं। पद चिन्हों का चित्र भी घर के मुख्य द्वार पर लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। तो इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके पूजा स्थल के पास एक चौकी रखें। इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर इस पर श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें। चौकी को आम या आंवले की बलियों से सजाएं तथा इसके बगल में कलश स्थापित करें। कलश पर नारियल स्थापित करें, जो कि माँ लक्ष्मी जी का ही रूप होता है। माँ लक्ष्मी को नारियल बेहद प्रिय है। कलश को चुनरी उड़ाएं और उसका श्रृंगार करें। गणपति भगवान की पूजा के बाद देवी की पूजा प्रारंभ करें। सुहाग के समान के साथ पुष्प और धूप दीप माँ को अर्पित करें। अब भगवान श्री हरि एवं लक्ष्मी जी की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब श्री हरि एवं माँ लक्ष्मी को पुष्प, रोली, तुलसी, सुगंध अर्पित करें। प्रसाद में लक्ष्मी जी को गाय के दूध की खीर तथा श्री हरि को गुड़ एवं चना अर्पित करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बरसती है। इसके साथ ही अगर कुछ उपायों को अमल में लाया जाए तो हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन में के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह की पूजा आपको हर गुरुवार को करनी है। और जब आप व्रत का उद्यापन करेंगे तो अगर कुंवारी लड़की है तो कुंवारी लड़की
5, 7, 9, 11 विषम संख्या में जितनी भी आप बुलाना चाहें उतनी लड़कियों को बुलाकर उन्हें मीठा भोजन कराएं, या तो सिर्फ प्रसाद दे, जो माँ को आप अर्पित करेंगे, दूध की खीर वो दें प्रसाद में, और कुछ दक्षिणा देकर उनको विदा करें, या फिर आप उन्हें मीठा भोजन करा सकते हैं और कुछ दक्षिणा देकर उनको विदा कर सकते हैं। अगर सुहागन स्त्री उद्यापन कर रही है तो सुहागन स्त्री को बुलाना है 5, 7, 9, 11 जितनी भी आपकी क्षमता हो उतना आप बुलाएं, उन्हें मीठा भोजन कराएं, या सिर्फ प्रसाद की खीर दें, श्रृंगार का सामान दें, और वस्त्र दे सकते हैं आप उन्हें, और फल दे सकते हैं, मीठा कुछ भी फल दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन केले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। केला दे सकते हैं, मीठी मिठाई दे सकते हैं, और पान सुपारी दे सकते हैं, और ये देकर आप उनको विदा कर सकते हैं, या फिर मीठा भोजन करा सकते हैं। जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इसके उपाय क्या है। इस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं। मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन गाय को गुड़, चने की दाल और हल्दी मिलाकर खिलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन गाय को हल्दी, रोली और अक्षत का तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन की तमाम परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस दिन श्री हरि के मंदिर और तुलसी के नीचे दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। इससे परिवार के बीच घनिष्ठता बढ़ती है और रिश्ते मधुर होते हैं। अनाथ एवं वृद्ध व्यक्तियों को भोजन कराएं और वस्त्र का दान करें। तो ये थी जानकारी कि महालक्ष्मी व्रत कैसे करें, मार्गशीर्ष में पड़ने वाले महालक्ष्मी व्रत कैसे करें। जय श्री राधे, जय माता।